देखिए, गुजरात के केवड़िया से सीएम योगी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के केवड़िया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और वहीं से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार पटेल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन किया है। जय श्री राम के नारों के गूंज वहां पर सुनाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, जैसे हमने गोल्फ कार्ट की यात्रा की, वैसी गोल्फ कार्ट यात्रा बुजुर्गों के लिए भी है, दिव्यांग लोगों उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको गुजरात के केवड़िया से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके द्वारा सरदार पटेल को भी नमन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये लाइव तस्वीरें हैं। जय श्री राम के नारों की गूंज भी वहां पर सुनाई दी गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चारों ओर किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गुजरात की जनता में भी एक तरह से उत्साह देखा गया, चूंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अब अलग अलग जगहों से एकता यात्रा की तस्वीरें देख रहे थे। तमाम आयोजन किए जा रहे थे और इसी कड़ी में उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंचे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर सरदार पटेल को उन्होंने नमन करना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीरें हैं। वहीं से लाइव तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और देखिए, जय श्री राम के नारों के गूंज वहां पर भी सुनाई दे रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर देश का कोई भी कोना हो, वहां पर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे सकती है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। चूंकि वहां पर मौजूद आम जनता, जो वहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर भी उत्साह देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों के बीच में देखी जाती है, जनता के बीच में देखी जाती है। फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी एक ऐसी छवि, एक ऐसे लोकप्रिय नेता की छवि लोगों के बीच में है कि जहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, वहां पर लोगों के बीच में उनकी दीवानगी देखने को मिलती है। और तस्वीरें एक बार फिर से उनकी लोकप्रियता को बयां करते हुए नजर आ रही है। जय श्री राम की एक गूंज जो कि लगातार, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश की जमीन पर वो खड़े हों या फिर गुजरात में, हर और जय श्री राम के नारे सुनाई देते हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो पर्यटक हैं वो मुख्यमंत्री को अपने फोन में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लोकप्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर और है। और अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और कई मंत्रियों की मौजूदगी भी उनके साथ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तस्वीरें आप बाकायदा वहां से देख पा रही हैं कि किस तरह से जो वहां पर मौजूद पर्यटक थे, उनमें एक उत्साह की तस्वीर देखी गई। एक ऐसी खुशी जो प्रदेश के मुखिया को देखकर बनती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया गुजरात में मौजूद हैं और उनके साथ कई मंत्रियों की मौजूदगी भी देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनाश, गुजरात में मौजूदगी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखी जा रही है। उनके द्वारा सरदार पटेल को नमन भी किया गया। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है सीएम योगी का और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 50वीं जयंती है वो मना रहा है। और अगर तो इससे पहले भी लखनऊ में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सीएम योगी लगातार बढ़-चढ़ कर लेते रहते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है पूरे विभाग को कि जब भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती हो उसको धूमधाम के साथ मनाया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण होता है।
निश्चित तौर पर, और उनके साथ हम मौजूदगी देख पा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम की यहाँ पर मौजूदगी है अविनाश, और कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, और लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। उत्साह की एक लहर भी पर्यटक जो वहाँ पर मौजूद है उनमें भी देखी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते हुए। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा देश जो है इस वक्त भारत पर्व 2025 मना रहा है, और सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी जिस तरीके से पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता मानी जाती है तो सीएम योगी की मानी जाती है, तो निश्चित तौर पर ये एक मैसेज है, संदेश भी है। और अगर हम बात करें कि पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, लेकिन अब योगी मॉडल की बात होती है कि किस तरीके से 8.5 सालों में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को स्थापित किया पूरे देश की। और क्योंकि चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर दूसरी चीजों की बात, विकास की बात करें, तो इसमें सीएम योगी ने एक बेहतर नेटवर्क स्थापित किया है। और क्योंकि दिखाया है सीएम योगी ने कि किस तरीके से अगर काम करना आपके पास शिक्षा शक्ति हो तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब गुजरात मॉडल के बाद योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। निश्चित तौर पर एक लंबे सफर की अगर यहाँ पर हम अविनाश बात करें तो उत्तर प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, क्रिटिसिज्म भी विपक्ष की तरफ से काफी उनके द्वारा सहा गया है, सुना गया है, लेकिन एक छवि जो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बदली, चूंकि यहाँ पर जिक्र किया गया गुजरात मॉडल का, पूरे देश में एक वक्त ऐसा था जब गुजरात मॉडल का बोलबाला था, उसका डंका बजा करता था, लेकिन अब जिस भी जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां पर एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है उत्तर प्रदेश मॉडल की। क्योंकि उत्तर प्रदेश न केवल आगे प्रगति कर रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश की और आगे बढ़ते हुए तमाम राज्यों में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब पहले यूपी की बात होती थी तो उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था, लेकिन पिछले अगर हम 8-8.5 सालों की बात करें तो जिस तरीके से छवि बदली है सीएम योगी ने यूपी की, वो अपने आप में बेमिसाल है। और क्योंकि इस चीज को हर कोई जानता समझता है, विपक्ष भले ही तमाम सवाल खड़े करे, इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये वही यूपी है जहां पर सिंडिकेट क्राइम का एक बोलबाला हुआ करता था। यूपी कोपा लेकर क्योंकि सीएम योगी एक प्रस्ताव लेकर आए और यूपी कोपा के तहत जो सिंडिकेट क्राइम था उसकी कमर तोड़ी गई। सबसे पहले माफियाओं को नेस्तनाबूद किया गया। साथ ही में अगर हम चाहें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई, लाखों करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश में लाया गया, डिफेंस कॉरिडोर इसी प्रदेश में लाया गया। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है क्योंकि सबसे लंबे जो एक्सप्रेसवे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे सीएम योगी का जो विजन है और सीएम योगी की जो एक मंशा है, एक प्राथमिकता जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। निश्चित तौर पर अविनाश, और एक रोचक तस्वीर जो यहाँ से निकलकर सामने आ रही है, चूंकि हम दर्शकों के साथ लगातार वहाँ की लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं। लोकप्रियता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे बिहार जाए, हरियाणा की धरती पर जाएं या फिर गुजरात में फिलहाल उनकी मौजूदगी चुकी है, लोकप्रियता एक कॉमन चीज है जो कि हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों के बीच में अक्सर देखी जाती है। चूंकि यहाँ पर भी जो पर्यटक है वो मुख्यमंत्री को देखते हुए सबसे पहले तो उनको नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जय श्री राम एक ये गूंज है जो कि हर ओर सुनाई देती है जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं मैं। मुझे याद है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और जब पहली बार अयोध्या गए सीएम योगी, तो क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, जो सरयू का किनारा है, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, तो हमने से एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा मुझसे कि अयोध्या तो पहले कोई नहीं आता था, आप क्यों आए? तो अब सोचिए कि वो इच्छा शक्ति थी कि सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या क्यों ना आए, भगवान राम की जन्मभूमि है। क्योंकि पहले आमतौर पर देखा जा सकता है भाजपा के भी जो ही मुख्यमंत्री हुए यहाँ पर, क्योंकि वो भी कतराते थे, लेकिन सीएम योगी ने उस बयान से साफ कर दिया कि ये जो व्यक्ति है वो कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति का मजबूत आदमी है। और क्योंकि उस वक्त सीएम योगी ने साफ किया था कि मैं अयोध्या आऊंगा, बार बार आऊंगा, और अयोध्या जो विकास से कोसों दूर है उसको मैं आगे लेकर जाऊंगा। आज अयोध्या को पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि अगर 10 साल पहले आप 8 साल पहले वहां पर आई होती तो आपको भी समझ में आता कि
तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना फर्क है। और ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ एक शहर का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, या फिर जो यूपी के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, उसको किस तरीके से सजाने और संवारने का काम पीएम योगी ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि योगी का अपना एक विजन है और उसी विजन के तहत योगी आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में आज योगी की चर्चा हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हम तस्वीरें भी अविनाश लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी है, विधानसभा अध्यक्ष की भी मौजूदगी देखी जा रही है और जल संसाधन मंत्री भी उनके साथ मौजूद है। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां की खूबसूरती को लेकर भी चर्चा की जा रही है। और अविनाश, एक रोचक तस्वीर है कि फोटोग्राफी सेशन भी वहां पर खूब किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुंभ का एग्जांपल दे रहा हूँ। कुंभ में जो अभी हालिया जो कुंभ संपन्न हुआ महाकुंभ, उसमें जब भी कोई मेहमान आता था, कोई जब बड़ा वीआईपी आता था, तो खुद उसकी अगवानी सीएम योगी करते थे। और जब भी संगम में स्नान होता था तो चूंकि वहां पर पत्रकारों की भीड़ होती थी, विदेशी मीडिया होती थी, तमाम लोग होते थे, तो वहां भी खुलकर सीएम योगी फोटो खिंचवाते थे। और क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि कैमरे से और फोटो से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है, जब इनको लगता है कि नहीं ये जरूरी है, तो वहां पर फोटो सेशन से या फिर फोटोग्राफी से कोई परहेज नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो उसको दिखाने में कोई कसर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसी लिहाज से अगर हम सीएम योगी की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ, हम लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का और साथ में मुख्यमंत्री का भी, और जो पूरी टीम होती है। तो मुख्यमंत्री इस वक्त अगर हम बात करें तो यूपी पूरे देश का नंबर 1 स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है और इसमें किसी को कहीं से भी कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल अविनाश, और लगातार जो तस्वीरें हैं वो काफी रोचक होती जा रही है। मुख्यमंत्री जो कि एक यहाँ पर दोनों तरह का संदेश देते हुए नजर आते हैं। एक तरफ अगर हम मुखिया की छवि की तरफ देखें तो एक सख्त लीडर के तौर पर उनकी छवि देखी जाती है, मुखिया के तौर पर देखी जाती है, जो कभी भी सख्त फैसले लेने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अभी जो हम फिलहाल तस्वीर देख रहे हैं उसमें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब जब मौका मिल रहा है वो पोज तो कर ही रहे हैं कैमरे के सामने, और उसी के साथ ही लोगों के साथ बहुत मेल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वेव कर रहे हैं लोगों के सामने। तो ऐसे में समझ में आता है कि एक जो प्रॉपर लीडर की जो वो एक तरह से देखा जाए तो उसमें अच्छी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होने चाहिए, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश मॉडल है वो पूरे देश में उभरते हुए नजर आ रहा है, चूंकि मुखिया यहां पर हमारे इतने स्ट्रांग है। बिल्कुल, देखिए, और यही एक लीडर की ताकत होती है, क्योंकि लीडर कोई ऐसे नहीं बन जाता है। सीएम योगी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने एक लंबा त्याग किया है, संघर्ष किया है और बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए इस व्यक्ति ने खुद को स्थापित किया है। क्योंकि इस व्यक्ति के पास ना तो अपना कोई परिवार है, ना कुछ भी है। जो कुछ भी ये व्यक्ति करता है समाज के लिए करता है, प्रदेश के लिए करता है। और जिस तरीके से देखिए चर्चा ये भी चल रही है, हालांकि ये अतिशयोक्ति अभी होगी कि योगी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी इसको अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज को। लेकिन फिर भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि स्थापित की है, उस छवि को लेकर, उस इमेज को लेकर देश भी पूरा लोहा मान रहा है योगी आदित्यनाथ की छवि का। और क्योंकि देखा जाए तो यूपी है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज यूपी मॉडल, योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पहले गुजरात मॉडल बोला जाता था, लेकिन अब लोग गुजरात मॉडल को भूल चुके हैं। अब सिर्फ एक ही मॉडल है पूरे देश में, वो है योगी मॉडल, और उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देती है। आपने देखा जिस तरीके से बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड ना सिर्फ जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने डिमांड की, बल्कि जेडीयू जो कि बीजेपी की अलाई है, जेडीयू के प्रत्याशियों ने भी योगी की डिमांड की कि हमारे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की रैली होनी चाहिए। तो ये साबित करता है कि
योगी आदित्यनाथ ने जो एक छवि पेश की है, जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से सुशासन की सरकार यहाँ पर स्थापित करने में काम किया है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाया है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक मजबूत पहचान दी है, वो अपने आप में बेमिसाल है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने अतिशयोक्ति का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन मैं कहूंगी शायद इस बात से कोई इनकार करेगा कि वो एक ना केवल अच्छे लीडर के तौर पर देखे जाएंगे आने वाले समय में, बल्कि जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री का यहाँ पर जिक्र किया, तो उसके तौर पर भी काफी लोग अभी से उनको देखते हैं कि भविष्य में अगर कोई हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिक्र अविनाश एकता का भी किया जाए, जो कि यहाँ पर सरदार पटेल को उनके द्वारा नमन किया गया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर यहाँ पर वो पहुंचे, श्रद्धांजलि उनके द्वारा अर्पित की गई। और हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार का जिक्र करते हैं, वो है एकता की, और एकता के जिक्र करते हुए वो सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हुए नजर भी आते हैं। और उसी तरह से एक विकास की परिभाषा उनके द्वारा सेट यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर हम किसी का हाथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी को हम पीछे छोड़ेंगे, बल्कि सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ते हुए एक प्रगति की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और उत्तम प्रदेश की छवि को यूं ही कायम रखेंगे। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उस नारे का लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। वो नारा बेसिकली जो था वो था यूनिटी को लेकर। और देखिए, योगी आदित्यनाथ को अगर ठीक है वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब बीआरडी में जब सरकार बनी थी 17 में, नई सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री का जो ऑफिस था वो NXT शास्त्री भवन में हुआ करता था। उस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सवाल मैंने पूछा तो योगी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने, योगी हालांकि उस समय थोड़े से गुस्से में भी बोले कि आपको क्या पता है कि मैंने कितना काम किया है दिमागी बुखार को लेकर, सारी चीजों को लेकर। तो वो जो इंसान, वो जो व्यक्ति है, वो अपने आप में चूंकि चीजों को आगे लेकर बढ़ने वाला व्यक्ति है और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो व्यक्ति, चाहे हम किसी समाज की बात करें, किसी धर्म की बात करें, तो वो बहुत भावुक इंसान है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। अभी हाल ही में एक तस्वीर आई थी कि एक मुस्लिम महिला से वो व्यक्ति वो बच्चा लेकर हाथ में खिलाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, योगी मुसलमानों के विरोधी हैं, लेकिन जब योजनाओं की बात होती है, जब सरकारी कामकाज की बात होती है, तो वो व्यक्ति कभी भी कहीं से भेदभाव नहीं करता है। आप सोचिए कि 32% पूरे देश की बात करें तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। यूपी उसमें सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। और यहाँ पर जितने तमाम घर जो दिए गए हैं PM आवास योजना के तहत, चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, उसमें सबसे ज्यादा जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं, उनको घर मिला है। तो ठीक है, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की अगर बात होती है या फिर एक कह सकते हैं कि क्योंकि हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन उससे इतर जाकर देखें तो योगी वो व्यक्ति हैं, वो मुख्यमंत्री हैं जो हर समाज, हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर समाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं और तस्वीरें हम लगातार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम बातचीत के लिए। तो गुजरात के केवड़िया से ये लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को उनके द्वारा नमन किया गया और उसी के साथ ही तस्वीरें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ वहां पर खिंचवाई गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।